हेलो दोस्तों, आज वार्षिकांक 2021 जो एडिटोरिया का है उसका सेट नंबर 3 एवं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने वाला कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया? तो ये INS तवर गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो ये करावार कर्नाटक में बना रही है। ये जो प्रोजेक्ट सी बर्ड है ये 2021 में शुरू हुआ था और ये भारत के सबसे बड़ी परियोजनाओं में एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने? तो ये बने हैं दीपक दास। ध्यान रखिएगा, महालेखा महानियंत्रक है। अगर यही पूछा जाए CAG तो गिरीश चंद्र मुर्मू होंगे। नेक्स्ट है, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये काफ़ी चर्चा में रहे थे। गलवान घाटी में जो शहीद हुए थे उनको महावीर चक्र दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो ये कोंकण है जो नौसेना अभ्यास होता है। ठीक है, नौसेना का संयुक्त अभ्यास है, इसमें INS तवर ने भाग लिया। नेक्स्ट है, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? तो ये सिक्किम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो ये पीयूष गोयल होंगे। ध्यान दीजिएगा, G20 शिखर सम्मेलन जो 2021 में भारत के में होगा उसका शेरपा जो होंगे पीयूष गोयल होंगे। नेक्स्ट है, विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश से ध्यान रखिएगा, थैला योजना, बाल श्रमिक योजना, ये सब जो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % रहेगा? तो IMF के अनुसार भारत का GDP ग्रोथ 9.5% रहेगा। वही ध्यान दीजिएगा, IMF की स्थापना 1945 में और इसमें 190 टोटल देश सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया? तो बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा के साथ जोड़ा गया है। यानी इसका आंसर 4 होगा, A और B दोनों। ध्यान दीजिएगा, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 36 राज्यों के साथ प्रदेश मिलाकर यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सभी को मिलाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी SpaceX ने एक मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? तो ये 143 लॉन्च किए हैं। ठीक है, और SpaceX पूछेगा, SpaceX का स्थापना 2002 में हुआ था और इसको संस्थापक कौन थे? एलन मस्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, इसको डेली टेस्ट में भी किए। ये उत्तराखंड जो है कृषि को लीज पर देने वाली नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। और ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में एक 16 अंकों का यूनिक कोड जो भी ये भी यूपी में ये भी फेमस क्वेश्चन रहा था, ये ध्यान रखिएगा। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव? तो ध्यान दीजिएगा, ये बयान गांव जम्मू कश्मीर का है। कारण ये भी है कि छोटा जम्मू कश्मीर का बयान गांव एक छोटा गांव है जहां पे आबादी बहुत कम है, तो बहुत जल्द वहां पे 100% टीकाकरण हासिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा किया जाएगा? तो 2024 तक किया जाएगा। 2024 से ध्यान रखिएगा, इस केंद्र सरकार के द्वारा 100% नल जल पूरा करने, सड़क दुर्घटना के में कमी करके 50% तक करने की ये 2024 में लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये आशीष सी धोकर को बनाया गया। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ के वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो ये एथलीट्स से रखते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ का मान कौर है जो एथलीट्स से संबंधित है। और चंडीगढ़ से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला डॉग पार्क भारत का खोला गया और सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर भी चंडीगढ़ में खोला गया। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी? तो नाओमी ओसाका बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित
अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन किया गया है? तो ये अनफिनिश्ड, जो प्रियंका चोपड़ा एक अभिनेत्री, जानते ही होंगे, उसे उन्हीं का आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला। वहीं केंद्र शासित में और जो 72वें गणतंत्र दिवस थे, इसके बारे में बता दें कि पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग होने के बाद पहली बार लद्दाख इसमें झांकी में भाग लिया, और बांग्लादेश के सैन्य टुकड़ी भी पहली बार इसमें भाग लिया। तो ये सब ध्यान रखिएगा फैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की? तो ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। तो इनका जन्म 23 जनवरी 1987 को हुआ था। यही 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया गया, और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर करेगा? तो चीनाब नदी पर करेगा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसमें टोटल लागत 5281.94 करोड़ है, और यह NHPC और जम्मू कश्मीर जो सड़क निर्माण विभाग है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने? तो ये अमित शाह बने। तो अमित शाह के पास अब 2 विभाग, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। ठीक है। और जितेंद्र सिंह की बात करें अन्य ऑप्शन की, तो ये विज्ञान मंत्री हैं। वही राव इंद्रजीत की बात की जाए तो सांख्यिकी मंत्री हैं। और पुरुषोत्तम रूपाला की बात की जाए तो ये मत्स्य पालन मंत्री हैं। तो ये भी ऑप्शन को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो ये जॉर्जिया में किया। ठीक है। और इन्होंने ही मास्को रूस में जो स्थित है वहाँ पर भी गांधी जी के प्रतिमा का अनावरण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो एक काजा कलास एस्टोनिया की पहले महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक नए देश को एस्टोनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस पुस्तक के लिए मिला? तो ये टोकरी में दिंगत थेरीगा था, इसके लिए ही अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए मिला। और हिंदी भाषा में पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला है जो बिहार से है। भी ध्यान रखिएगा, ये बिहार की है अनामिका। तो ये बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए कि हिंदी का साहित्य पुरस्कार बिहारी लोगों को और सबसे प्रथम महिला को मिला। और इंग्लिश की बात की जाए तो अंद्योति सुब्रमण्यम को, वहीं संस्कृत की बात की जाए तो महेश चंद्र सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ किया। और कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। नेक्स्ट है, विश्व शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो ये 135वां है। और इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन है? आइसलैंड था। वहीं अगर बात की जाए 2020 में इसकी रैंक भारत की 133वां थी। ठीक है। इस बार 135वां है और फर्स्ट पे आइसलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियार के ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो ये INS ध्रुव है। नेक्स्ट है, सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो इजराइल की है। नेक्स्ट है, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये हर्षित राजा बने हैं। हाल ही में 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का भी नाम आ गया है, उसका नाम आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई? तो ईडा तूफान ये अमेरिका में तबाही मचाई है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन मुख्यमंत्री कौन बनी? तो ये बालिका दिवस जो 24 जनवरी को मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट है, नीट यानी UG 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो पंजाबी और मलयालम को शामिल किया गया। इसके साथ ही 1 और 2 इसका सही होगा। और इसके साथ ही अब 13 भाषाओं में इसका नीट का एग्ज़ाम होगा। इससे पहले 11 भाषाओं में होता था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्य और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडार के लिए भूमिगत सुविधाएं की मंजूरी दी? तो ये ध्यान दीजिएगा,
चंडीखोल और पादुर में इसको दिया गया। और ये यूएसए और कच्चे तेल के भंडार में बात किया जाए तो यूएसए सबसे टॉप पर है और वहीं भारत में राजस्थान सबसे टॉप पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पी साईनाथ को किया गया। पी साईनाथ को फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के कुल कितने पदक जीते? तो ये 3 जीते हैं। नेक्स्ट है, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या है? तो ये मिराई तोबा है, ये ध्यान रखिएगा। मिराई तोबा टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर था और यह 32वां ग्रीष्मकालीन गेम था जिसमें भारत ने 7 मेडल जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो चीन को किया गया। ध्यान रखिएगा, चीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। WHO का स्थापना 1947 में और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। हाल ही में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में कौन शामिल नहीं है? तो भौतिकी के क्षेत्र में जियोर्जियो पेरिसी, शिकोरो मनाबे और कैलाश हेलेसन, ये तीनों को मिला। वही अडेम पाटापोटिन को ये जानते हैं, ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, अडेम पाटापोटिन को मेडिसिन के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। विश्व बैंक ने भारत में के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट में उबारने के लिए कितना राशि दी जाएगी? तो $500 मिलियन दिया जाएगा। और विश्व बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिक को पेंशन पहुंचाने हैं तो किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये स्पर्श पोर्टल। ठीक है, स्पर्श पोर्टल जिसमें अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु यह शुभारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा सेहत OPD पोर्टल जो सशस्त्र बलों की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शहर जिसने नल जल के जरिए 24/7 घंटों शुद्ध पानी मुहैया करवाया? तो ये उड़ीसा के पुरी जगह है जहाँ पे 24 घंटे पानी मुहैया कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तो ये रुदेंद्र टंडन थे। नेक्स्ट है, असम की मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह 64 से 69 kg वर्ग में यह पुरस्कार जीता। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये तीसरी भारतीय थी जो मुक्केबाजी में जीता, लवलीना बोरगोहेन। इससे पहले मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह ने मुक्केबाजी में जीत चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो लवलीना बोरगोहेन इस बार जो ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, इससे पहले ओलंपिक में 2 और मुक्केबाजी में जीत चुके हैं। ये तीसरी भारतीय हैं। नेक्स्ट है, नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। और एक और ध्यान दीजिएगा, एक और त्यौहार फुलदेव त्यौहार, ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला? तो ये इनटू द डार्कनेस। ठीक है, यह डेनमार्क की मूवी थी, इनको गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित बनेगा? तो ये गुजरात में बनेगा, गुजरात के कच्छ में बनेगा। और गुजरात से ध्यान रखिएगा, सी प्लेन की शुरुआत करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। 2023 को मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग सभी अच्छे से देखिए और टेस्ट में भाग लीजिए।